आज मैं अचानक से अपने घर आई और आके मैंने बहुत सारे वेजिटेबल लिया रुद्रपुर ले जाने के लिए। और सुबह सुबह मैंने अपने पापा को और मेरे भाई को परेशान किया। चलो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले मैं इवनिंग 5 बजे रेडी हो जाती हूँ शक्ति फार्म जाने के लिए। गाइस अचानक से मेरा मन बना तो मैंने पांडा को बोला मैं जा रही हूँ, बट ये मुझे जाने नहीं दे रही थी। बट मैंने बोला बेटा मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ। पांडा को बाय बोल के अच्छे से फिर मैं निकल चुकी थी घर से। एंड मैंने अपनी भांजी को भी ले लिया था क्योंकि मुझे कुछ सामान देना था उसको। तो मैंने वो सामान वगैरह मैंने अपनी भांजी को दे दिया। फिर मैं निकल चुकी थी दीपा के साथ। एंड जाते ही सबसे पहले हम लोगों ने पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाया क्योंकि गाइस बहुत दूर जाना था। गाइस दीपा का ही प्लानिंग था कि शक्तिराम चलते एक दिन के लिए, फिर चले आएंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। फिर जल्दी से दीपा ने तेल डलवाया। उसके बाद हम चले गए गाइस जूडियो। दीपा को कुछ सामान लेना था उसकी फियांसे के लिए, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। फिर बहुत अच्छा गाइस यहाँ पर कलेक्शन आया था, बॉयज़ का भी गर्ल्स का भी। जो समर कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। दीपा ने जल्दी जल्दी फिर बिलिंग किया। एंड मैं घूम रही थी जूडियो के अंदर, बोर हो रही थी, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा सेल्फी ले लेते हैं। फिर फाइनली 5:30 बजे तक हमने शॉपिंग डन किया। शॉपिंग डन करते ही गाइस हम निकल चुके थे किच्छा रोड गाइस। लेकिन इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी क्योंकि सीपीयू वाले थे। मैं गंगापुर रोड से आई, वहाँ पे भी सीपीयू वाले थे क्योंकि हम गलती से हेलमेट घर पे भूल गए थे। और पूरे 1.5 घंटे हमने चक्कर काटे यहाँ के। फिर फाइनली हम पहुँच गए शक्ति फार्म रोड। और यहाँ आते आते पता है कितने बज गए? शाम के 7:30 गाइस। 7:30 बजे तक अब जंगल वाले रोड पे पहुँचे। उसके बाद रात के 8 बजे हम लोकेशन पे पहुँचे, मतलब जो मार्केट है मेन मार्केट पहुँचते ही फिर मैंने बोला कि चलो कुछ खा लेते हैं एंड घर के लिए पैक करवा लेते। एंड मेरी हालत हो गई थी पूरा ख़राब क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर चलिए हम लोगों ने चिकन मोमोज एंड चाउमीन पैक करवा लिया घर के लिए एंड कुछ खा भी लिया। घर को पहुंची मैं रात 8:30 बजे। रात का नज़ारा देखो कितना डरावना है गाइस। फिर सुबह जल्दी जल्दी मैंने नींद से उठ के मैंने देखा कितना अच्छा वेदर हो रहा है। गाइस लाइफ में पहली बार मैं 6:30 बजे उठी हूँ क्योंकि गाइस मुझे 8:30 बजे तक रुद्रपुर पहुंचना था, इसलिए कुछ काम था घर पे, इसीलिए मैंने अपनी मम्मी के लिए ये पाट साग ले लिया। आप लोगों में इसको कौन सा साग बोलते कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद पापा ने अरबी का पेड़ कट करके दिया। घर में बहुत सारे अरबी का पेड़ थे। और गाइस इतना सारा लीची था ना, मैं लीची खाने ही आई थी। मेरा बहुत फेवरेट है लीची और आम। जल्दी जल्दी मेरे भाई ने सुबह सुबह मेरे लिए लीची उतार दिया। कितने सारे मैं लीची लेके, आप खुद देखिए ताज़े ताज़े लीची, इतना टेस्टी था ना। मैं ना ब्रश करते सबसे पहले मैंने अपने भाई को बोला ऊपर चढ़ो मुझे लीची खानी है। भाई को कितना ऊपर मैंने चढ़ा दिया सुबह सुबह। और मैं भी चढ़ रही थी बट मुझे डर लग रहा था। फिर भाई ने मुझे बोला कि भाभी आप मत चढ़ो मैं लेके आता हूँ। हमारे पेड़ का लीची इतना मीठा इतना स्वादिष्ट है ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहा। उसके बाद देखिए पापा ने ये कोई साग होता है, ये क्या कहते हैं इसको, लौकी का पेड़ होता है या कद्दू का, आई थिंक उसका ये साग होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं तो नहीं खाती थी बट हाँ मैं अब सीख गई ये सब खाना। फिर उसके बाद पापा ने मुझे कटहल निकाल के दी इस पेड़ से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी इस पेड़ का कटहल भी। मैंने 2 कटहल ले लिया, साग ले लिया, पाट साग ले लिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी कर ली पैकिंग करते ही सिस्टर ने बनाया था चाय एंड पापड़। इसको मैंने खाया भर भर के क्योंकि मुझे सुबह सुबह निकलना था, तो जल्दी जल्दी फिर मैं चली गई अपने भाभी के घर। उनके लिए भी ले लिया था हमने लीची। और जाती भाभी ने पता नहीं कौन सा फ्रूट्स हमें खाने के लिए दे दिया, बिल्कुल बेकार था। और भाभी के घर पे भी गाइस अंगूर का पेड़ था, बहुत सारे पेड़ थे यहाँ पे। भाभी मुझे दिखा रही थी, बहुत अच्छे ना यहाँ पे फ्लावर्स भी लगे थे। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। मेरी भाभी का घर भी गाँव होता है ये, बहुत ब्यूटीफुल। भाभी के घर पे ना 2 गाय भी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। भाभी को बाय बोलने के बाद मैं फिर आ गई थी घर पे। घर आके देखा ये भैया आ चुके थे लाइट फिटिंग करने के लिए। हमारे घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ गाइस, अभी थोड़ा टाइम लगेगा घर को कंप्लीट करने में। फिर मैं घर से निकल चुकी थी पापा लोगों को बाय बोल के। उसके बाद घर आके रुद्रपुर आके मैंने अपने पांडा को एंड बुग्गू को लेके मैं चली गई हॉस्पिटल गाइस, क्योंकि बुग्गू के ना आँखों में दिक्कत हो रहा था और पांडा को ना इंजेक्शन लगना था रेबीज का, और इसीलिए हम दोनों को लेके गए। जाके इन लोगों को फिर हमने इंजेक्शन वगैरह लगवाया। फिर हम आ गए घर। चलो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक बाय बाय, सी यू गाइस।